बांदा में सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दूसरे दिन शिविर को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस दल से हमारा आपका मुकाबला है वो भगवान की कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं। बीजेपी के लोगों से पूछिए मिसाइल कहाँ है। कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो बताओ कहीं बना है। अखिलेश ने आगे कहा कि अब तो अखबार और टीवी वाले भी हिसाब किताब करते हैं। जैसा उनका बीजेपी बजट वैसी उनकी भाषा। सोचिए हमारे और आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी सदन में वे कह रहे थे कि ये जो टमाटर महंगा बिक रहा है इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। बताओ किसान भाइयों, यहाँ पर किसी ने टमाटर पैदा किया हो तो? हमें तो लगता है इन्होंने छिपाकर कहीं टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। जो रास्ता डॉक्टर लोहिया जी ने दिखाया, जिस रास्ते पर नेताजी चले, जो सपना कभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिखाया था कि देश में समानता हो, गैर बराबरी खत्म हो, समता मूलक समाज हो, उसी रास्ते पर हम लोगों को चलना है। सपा प्रमुख ने कहा इंडिया और पीडीए मिलकर 80 की 80 सीटें जीतने जा रही हैं, क्योंकि मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पर बेरोजगार, सूखे में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, कोई काम पूरा नहीं किया। सपा मुखिया ने कहा कि मुझे बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो जो जो चीज़ें बताई गई उन सब चीज़ों का इंतजाम करके दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि बांदा में मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार हो गया और उसको हम लोगों ने शुरू किया है। सपा मुखिया ने कहा कि बुंदेलखंड में सब कुछ है और सब कुछ किया जा सकता है। जो छूट गई चीज़ें उसको हम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। ध्यानचंद जी के नाम पर समाजवादियों ने स्टेडियम बनाया झांसी में, वही राजकीय 500 बेड का अस्पताल भी बनाया। अगर हम लोगों ने लोगों को जगाया नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने किस अंधकार की ओर हम लोगों को ले जाएंगे। जब हम आजादी का इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं, हम तो कहते हैं जो समाजवादियों ने काम शुरू किया था सिंचाई के क्षेत्र में, जो लोग महोबा के होंगे, ललितपुर के बारे में जानते होंगे, झांसी के बारे में या बागा चित्रकूट में सिंचाई परियोजनाओं को सबसे पहले और सबसे ज्यादा पैसा बजट अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने देकर के बुंदेलखंड के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करने की शुरुआत की। हमें याद है कि तालाब चरखारी के बुंदेलों के समय पर कभी खुदे थे, उतने वर्षों के बाद किसी ने नहीं खोदे थे। पूरे बुंदेलखंड में हम लोगों ने 100 दिन में तमाम बड़े तालाबों को खुदवा करके उनको इंतजाम कर दिया था, कम से कम उनमें पानी भरा दिखाई दे। और ये जो अमृत काल में जो अमृत सरोवर खुद रहे हैं, ये ऐसे खोद के बन रहे हैं पानी नहीं पहुंचता। पता नहीं कौन सी ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जो ये बनाया जा रहा है उसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इससे साथियों, हमारे और आपके सामने चुनौतियां बहुत हैं। हमें और आपको उसी रास्ते पे चलना है जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया, जो रास्ता नेताजी लेकर के चले। इन दोनों का रास्ता वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था कि देश में समानताएं, गैर बराबरी खत्म हो, लोग संपन्न हो, समता मूलक समाज हो, लोग संपन्न हो और बराबरी हो। वही रास्ते पे हम लोगों को चलना है। और अगर कोई उस रास्ते पे चल रहा है तो वो केवल समाजवादी लोग हैं, जिन्होंने समय समय पर आपको वो सुविधाएं, वो मदद करने का काम किया। उस समय के सबसे तानाशाह जिसको आज भी हम लोग जानते हैं,
कभी कभी अपनी सरकारों को भी उस नाम से बुलाते हैं, हिटलर। सुनने में आता है कि हिटलर ने भी कहा कि तुम जर्मनी की टीम में आ जाओ। वो जर्मनी की टीम में नहीं गए, भारत की टीम से खेलते रहे। लोगों ने यहां तक हॉकी उनकी निकाल करके देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉकी पर कुछ ऐसी चुंबक हो जिसकी वजह से ये बॉल चिपक जाती हो। लेकिन जब हॉकी देखी तो वो उनका हुनर था, उनकी काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो हॉकी की बॉल को अपनी हॉकी के साथ लगा करके देश को, जो हॉकी का जादूगर कहा गया, शायद दूसरा प्लेयर आज न हमारे देश में न दुनिया में जो ध्यानचंद का मुकाबला कर सके। बुंदेलखंड में सब कुछ है और सब कुछ किया जा सकता है। जो छूट गई चीजें उनको हम समाजवादियों को जोड़ने का काम करेंगे। अगर ध्यानचंद जी के नाम पर समाजवादियों ने स्टेडियम बनाया झांसी में, वही इलाज के लिए 500 बेड का अस्पताल भी वहीं बनाया। मुझे याद है, मैं बांदा आया था, जब मैं आके जिला अस्पताल में गया था और जिला अस्पताल में मैंने देखा कि बहुत भीड़ है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। एक तो डॉक्टर है जिनका नाम बहुत है, उनसे सब दिखाने आ रहे हैं। मैंने वहां के डॉक्टरों से पूछा कि क्या चाहते हो आप? उन्होंने कहा ये अस्पताल बहुत पुराना हो गया है, अगर ये अस्पताल बड़ा बन जाए तो हम लोग मरीजों को ज्यादा देख लेंगे और हम लोगों को बैठने की भी सहूलियत हो जाएगी, तो अच्छा देख सकेंगे मरीजों को, गरीबों को। उसी समय तय किया था और बड़ा अस्पताल जिला बनाने का काम किया था। मैंने अपने लोगों से पूछा कि जो समाजवादियों ने जिला अस्पताल दिया था वो बन गया कि नहीं बन गया? उन्होंने बताया कि वो बन के तो खड़ा है, लेकिन आज तक उसमें न डॉक्टर है, न दवाई है, न कोई इंतजाम है। वो वैसी बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है। जिनके यहाँ कभी गवर्नर आए थे उनसे भी मैंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में इन चीजों की जरूरत है। मुझे याद है जो उन्होंने बताया था और जो विभाग कह रहा था, उन सब चीजों को इंतजाम कर करके दे दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बांदा में मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार हो गया और हम लोगों ने उसको शुरू भी किया। हम लोगों ने शुरू तो कर दिया, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जो चीजें पूरी होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव कर करके वो मेडिकल कॉलेज आज भी अधूरा है। न वहां पर प्रोफेसर्स हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जो सहूलियत मिलनी चाहिए डॉक्टर को सीखने समझने की, वो तमाम कमियां हैं। उसके बाद ऐसे ही मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। अगर हम लोगों ने जागरण नहीं किया, लोगों को जगाया नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने किस अंधकार की ओर हम लोग को लेकर के जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो वक्ताओं ने आपसे कहा होगा और समझाया होगा, वो आपने लिख लिया होगा या आपने अपने दिमाग में बात रख ली होगी कि हम लोगों के सामने कितनी बड़ी लड़ाई है। मैं बधाई देना चाहता हूं बांदा और चित्रकूट और आसपास के कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 2 दिन से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जहां हम इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं और बुंदेलखंड की बात हो, तो ठीक ही कहा है किसी ने कि सबसे पहले हमें रानी लक्ष्मीबाई का योगदान याद आता है। जहां रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई और अपने अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना पड़ा और बाद में उनकी जान भी चली गई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झलकारी बाई लगातार साथ देती रही, संघर्ष करती रही, हम भूल नहीं सकते।
और अगर हम जब चित्रकूट को याद करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री राम याद आते हैं हम लोगों को। हमें याद है कि चुनाव से पहले हम लोगों ने चित्रकूट में भी शिविर किया था और उसका असर ये रहा कि हम चित्रकूट भी जीत गए, पूरा नहीं जीत पाए। माना में भी और चित्रकूट में भी पार्टी को पहले से बढ़कर के वोट मिला। जब हम चित्रकूट याद करते हैं और उसके बारे में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास को हम नहीं भूल पाते हैं। हनुमान चालीसा, यहां समाजवादी लोग जितने हैं, हनुमान चालीसा कई लोगों को तो पूरा याद है या कभी कभी वो हनुमान चालीसा सुनते भी हैं। और आज तो आधुनिक जमाना ऐसा है, मोबाइल को खोलो, टाइप करो और अपने आप हनुमान चालीसा बजने लगता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।